माँ की ममता एक भावनात्मक कहानी। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी ज़रूर थी, लेकिन सबसे पढ़ने वाली से नौकरी मिलने वाली थी, सो घर घर नोट मांझ कर और साड़ी बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ी शर्मिला थी और अक्सर चुपचाप बैठी रहती थी। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी नोटिस है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी समझदार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में उसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे नहीं शिक्षक नहीं है, इसलिए कल आप इसे किसी और स्कूल में औपचारिक रूप से। ये बात सुनकर समीर को स्कूल से न जा पाने का दुख हुआ तो हुआ, पर साथ ही उसका मन विश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने एक अन्य स्कूल में उसका विवरण दिया। समय निकलते ही समीर ने खूब मेहनत से पढ़ने की। आगे चलकर उसने 9वीं सिविल परीक्षा भी पास कर ली और IAS ऑफिसर बन गए। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसकी माँ के बिना वो कैसे जाएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी चटाई, चश्मा और अन्य गलतियां करके चूमने उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे थे। समीर एक एक कर सारी चीजें निकाल रहे थे और तभी उनकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उन्हें 18 साल पहले दिया था। नम आंखों से उसे पढ़े, आदरणीय अभिभावक, आपको देखकर हमें अफसोस हो रहा है कि आपका समीर पढ़ाई में बेहद गिरफ्तार है और खेल कूद में भी हिस्सा नहीं लेता। जान मानता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाती है, इसलिए हम इसे अपने स्कूल में रहने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दोष किसी मंदिर बुद्धि विद्यालय में कराएं या अपने घर पर रखें, इसे पढ़ें। सादर, प्रिंसिपल। समीर जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है, भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माएँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियां देती है। अपनी ज़रूरतें मारकर हमारे शौक पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता।